हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा हमने बताई थी। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके कार्यों के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि इसका पहला कार्य क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। तो जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका प्रमुख काम क्या है कि नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो राज्य को क्या चाहिए कि वह अपने नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करे, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करे, संगठन के निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करे, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करे, कहीं भी व्यक्ति के बसने की और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने। अब संगठन कैसा होना चाहिए, संगठन ऐसा हो जो जनता के कल्याण के लिए बनाया गया हो, है ना। विचार अभिव्यक्ति, कोई भी नागरिक स्वतंत्र हो अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता हो, कहीं भी व्यवसाय कर सकता हो और किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता हो जिससे कि उसका विकास जुड़ा हुआ हो, ठीक है दोस्तों। दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख काम क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यानी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना। तो रोगों के उपचार के लिए, उसके रोकथाम के लिए और टीके की व्यवस्था करना, है ना, औषधालय की व्यवस्था करना, यानी डॉक्टर्स और क्लिनिक की व्यवस्था हो। ये सारे काम किसको करने होते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख काम होते हैं। जो नशीली वस्तुएं हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाना और निर्धन लोगों की मदद करना, यही लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख काम है, यानी जनता के कल्याण के लिए कार्य करना ही प्रमुख होता है। तीसरा है सामान्य ज्ञान में वृद्धि। तो एक जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वह क्या करता है, सामान्य ज्ञान में जो वृद्धि है उसके साधनों की व्यवस्था करता है, और ऐसा करके राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। हमारा चौथा काम क्या है, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिसमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जा सके और शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। यदि राज्य के नागरिक सुसंस्कृत और शिक्षित होंगे तो सीधी सी बात है राज्य भी मजबूत होगा और राज्य के नागरिक अपना विकास स्वतः कर सकेंगे, है ना। तो राज्य को शिक्षा के विभिन्न साधन उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है, और ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था कराई जाती है ना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है। फिर है हमारा पांचवा लोक कल्याणकारी राज्य का काम क्या है कि श्रमिकों का कल्याण, ठीक है। अब हितकारी राज्य जो है यानी लोक हितकारी राज्य, उसके समर्थक क्या कहते हैं कि राज्य को ऐसे साधन को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें कि श्रमिक का अधिक से अधिक हित संभव हो सके, यानी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से अवगत कराना चाहिए और सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वही देश का भविष्य तय करते हैं, वही देश को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा छठवां काम है आंतरिक शांति या व्यवस्था की स्थापना करना। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है, जब तक राज्य में शांति नहीं होगी तो राज्य के नागरिक प्रगति नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि राज्य का संपूर्ण ध्यान किस में लगा होगा, राज्य की शांति व्यवस्था में लगा होगा। तो अगर राज्य में शांति व्यवस्था पहले से ही कायम रहेगी तो नागरिकों का पूरा ध्यान उनके विकास में लगा रहेगा, है ना। तो उनकी सुरक्षा यदि नहीं होगी और शांति व्यवस्था के लिए कानून बनाना, उनका पालन कराना और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं उनको उसके लिए दंडित करना राज्य का ही प्रमुख कार्य माना जाता है, जिसके लिए राज्य क्या करता है, अपने राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, पुलिस चौकियों की स्थापना करता है। इस प्रकार से दंड देने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अवगत कराई जाती हैं, उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर सातवां काम क्या है, बाहरी आक्रमण से रक्षा। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है, राज्य के नागरिकों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना राज्य का प्रमुख काम होता है, और यदि राज्य बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में असमर्थ होता है तो उसका परिणाम क्या होगा कि वहाँ के लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब कोई राज्य पर आक्रमण होता है बाहर से तो क्या होता है, वहाँ की जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है, वहाँ की जनता को नुकसान पहुँचता है और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो बाह्य आक्रमण से समुचित सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख काम होता है और ये अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है। अब समाज सुधार के कार्य करना, ये लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख काम है,
क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक कल्याण करना भी होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य के द्वारा जो धूम्रपान है, बाल विवाह है, छुआछूत है, जाति व्यवस्था, इन सब जो कुरीतियां हैं इनको समाप्त करने के उपाय राज्य को किए जाने चाहिए। और फिर है आर्थिक सुरक्षा। तो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख काम क्या है? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना या आर्थिक व्यवस्था में ऐसे सुधार करना जिससे कि सभी नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन बिताने में आसानी हो सके और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सके। सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख काम होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये सभी पॉइंट्स पढ़े हैं लोक कल्याणकारी राज्य के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो